नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं विशेष अगर लगता है तो आप JCERT क्लास 7 का एक्सरसाइज 10 जाकर के पढ़ लीजिएगा, वहाँ से ही प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे, ठीक है। इसलिए इधर उधर पढ़ने से आपको कोई फायदा नहीं है, एक भी प्रश्न भिड़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ से पढ़ के जाइएगा तो जरूर होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ पा रहे किताब तो आपके लिए यहाँ पर JCERT का हैंड रिटेन नोट्स हम बना रहे हैं डेली, और डेली आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप सभी यहाँ से PDF और वीडियो लेकर के पढ़ के एग्जाम से पहले तक भी अगर वीडियो मिलता है तो आप यहाँ से पढ़ करके ही जाइएगा, या तो नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो आज हम लोग देखेंगे इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और कल हम लोग देखे थे इसका थ्योरी क्लास है, ठीक है। इसके बाद इसकी आएगी मैराथन क्लास है। चलिए, प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का पतन किसकी मृत्यु के बाद तेजी से शुरू हो गया था? बाबर की मृत्यु, हुमायूं की मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु, या किसी की नहीं, ठीक है। तो देखिए, बाबर तो यहाँ पर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, ठीक है। हुमायूं उसका उत्तराधिकारी हुआ, औरंगजेब जो था अंतिम था। तो औरंगजेब का जब मृत्यु हो गया ना, तब मुगल साम्राज्य का पतन धीरे धीरे होने लगा, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य का पतन किसकी मृत्यु के बाद हुआ? तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुआ, ठीक है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुआ था। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? 1740, 1738, 1739, 1735, ठीक है। तो नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, ठीक है। शाहजहाँ का बनाया हुआ तख्ते हाउस, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को कौन लूटकर ईरान ले गया? शाहजहाँ का बनाया हुआ तख्ते हाउस, जिसको हम लोग कहते हैं मयूर सिंहासन, और कोहिनूर हीरा को कौन लूटकर ईरान ले गया? नादिर शाह, अकबर, जहांगीर या शिवाजी, ठीक है। तो नादिर शाह जो था सभी को लूटकर तख्ते हाउस ईरान ले गया था, ठीक है। ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है आपको बताना है, ठीक है। मराठा साम्राज्य को, गुरु नानक को, नादिर शाह को, जहांगीर को, ठीक है। तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। नादिर शाह का उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने 1742 ईस्वी से 1761 ईस्वी के बीच उत्तरी भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 2, 3, 4 या 5, ठीक है। तो नादिर शाह का उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने 1742 से 1761 ईस्वी के बीच उत्तरी भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, ठीक है। 5 बार आक्रमण किया था। इसमें कौन अंतिम मुगल सम्राट था? बाबर, अकबर, बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह, ठीक है। तो इसमें कौन अंतिम मुगल सम्राट था? तो बहादुर शाह जफर जो था अंतिम मुगल सम्राट था, ठीक है। तख्ते हाउस और कोहिनूर हीरा को कौन सा विदेशी आक्रमणकारी भारत से लूट कर ले गया? तैमूरलंग, नादिर शाह, आदिम शाह अब्दाली, कोई नहीं, ठीक है। तो तख्ते हाउस, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा, ये तीनों को नादिर शाह ने लूट कर ले गया था। जाटों, राजपूतों, मराठों, सतनामियों तथा सिखों का विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो कौन सा ऐसा मुगल शासक था जो सबको चिड़चिड़ा के रखा था और सभी से इनका युद्ध हुआ? तो वो थे आपके औरंगजेब, ठीक है। इसीलिए इसकी मृत्यु के बाद जो है मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1760, 1761, 1763, 1764, ठीक है। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है आपका 1761 ईस्वी में हुआ था। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को लड़ा गया। किसके बीच लड़ा गया? तो अहमद शाह अब्दाली और
मराठा के बीच हुआ था, जिसमें मराठा की हार हुई। इस प्रकार मुगल साम्राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। ठीक है। नृप निर्माता किंग मेकर के नाम से भारतीय इतिहास में कौन प्रसिद्ध है? सैयद बंधु, जिसमें अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली खाते हैं, अकबर, बाबर या जहांगीर। ठीक है। तो नृप निर्माता या किंग मेकर के नाम से सैयद बंधु, अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली खां को जाना जाता है। ठीक है। हैदराबाद का भारत में विलय कैसे हुआ? हैदराबाद का भारत में विलय कैसे हुआ? राष्ट्रपति शासन लागू करके, सैन्य कार्रवाई के द्वारा, हड़प नीति के द्वारा या कोई नहीं। ठीक है। तो हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई के बल पर उसका विलय किया गया था। ठीक है। हैदराबाद का भारत में विलय, देखिए यहाँ पर नोट्स हमने इसलिए बना दिया है, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में। हैदराबाद का भारत में विलय 17 सितंबर 1948 ईस्वी को एक सैन्य कार्रवाई के जरिए हुआ था, जिसमें ऑपरेशन पोलो का कोड नाम दिया गया था। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण हुआ था इसका एकीकरण। ठीक है। तो एकीकरण के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक माना जाता है? सआदत खान, शुजा-उद-दौला, नादिर शाह या कोई नहीं। ठीक है। तो स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक जो है वो माना जाता है आपको सआदत खान को। ठीक है। किसको माना जाता है? सआदत खान को। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764, 1757, 1857 या कोई नहीं। ठीक है। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था बक्सर का युद्ध में, यहाँ पर नोट्स कर लीजिएगा, इससे प्रश्न रहता है। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों और शुजा-उद-दौला के बीच हुआ था। इस युद्ध में शुजा-उद-दौला का हार हुआ और अंग्रेजों का जीत हुआ, इसलिए मुगल साम्राज्य के यहाँ से भी पतन हो गया। ठीक है। बक्सर का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मिनो, लॉर्ड माउंटबेटन या सभी। ठीक है। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? इसके लिए देखिए एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है याद रखिएगा। बहुत कोई कहता है कि पी कर बकता है मूर्ख, पी कर बकता है मूर्ख। तो पी से देखिए पलासी का युद्ध है और कर से देखिए इरा से रॉबर्ट और क से क्लाइव, यानी पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व तो रॉबर्ट क्लाइव किया था। अब बक्ता में ब से है बक्सर का युद्ध। ठीक है। और है बकता है मूर्ख, तो यहाँ पर है से है हेक्टर और मुँह से है मुनरो, यानी बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व तो हेक्टर मुनरो कर रहे थे। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ट्रिक जो था उसको हमने बना भी दिया है कि आपको यहाँ पर बोलने पर शायद समझ में नहीं, तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। इसमें से भी एक प्रश्न कभी कभी आया हुआ है आपका। ठीक है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया। ठीक है। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। दोनों को ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिएगा। अवध का अंतिम शासक कौन था? वाजिद अली शाह, शुजा-उद-दौला, अलीवर्दी खां या कोई नहीं। ठीक है। तो राइट आंसर ए होगा, वाजिद अली शाह जो है अवध का अंतिम शासक था। अवध को ब्रिटिश राज में कैसे मिलाया गया? सैन्य कार्रवाई के बल पर, कुशासन का आरोप लगाकर, हड़प नीति लगाकर या कोई नहीं। ठीक है। तो कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश राज में मिलाया गया। 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश राज में मिलाया था। बंगाल को स्वतंत्र किसने बनाया? लॉर्ड डलहौजी, मुर्शिद कुली खां, सरफराज खां या अलवर्दी खां। ठीक है। तो बंगाल को स्वतंत्र जो है आपको बनाए थे मुर्शिद कुली खां। ठीक है। मुर्शिद कुली खां। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757, 22 मई 1857, 23 अप्रैल 1856, 23 मार्च 1757। ठीक है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 ईस्वी को हुआ था। 23 जून 1757 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया और बंगाल पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। प्लासी का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड डलहौजी या कोई नहीं। ठीक है। तो इसका देखिए ट्रिक क्या होता है? तो ट्रिक होता है पी कर बकता है मूर्ख, पी कर बकता है मूर्ख। पी से देखिए प से प्लासी का युद्ध और र से रॉबर्ट क्लाइव, और बकता है तो बक से बक्सर का युद्ध और है मूर्ख तो है से हेक्टर मुनरो। ठीक है। तो प्लासी का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो पी कर बकता है मूर्ख, पी कर तो पी से प्लासी का युद्ध, र से रॉबर्ट क्लाइव हो गया। राइट आंसर ए हो गया। यहाँ पर देखिए बना दिए हैं हम आपके लिए हर समय। देखिए जैसे भी जरूरी होता है हम आपको बना देते हैं ट्रिक। तो इस तरह से आपका हिस्ट्री सेशन देखिए बहुत ही आसान हो जाता है। हिस्ट्री आपके लिए बहुत ही आसान बन जाता है। यही आप मान के चलिएगा कि आपको जो याद नहीं हो रहा था वो आपको अब याद हो रहा होगा। ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? हमारे साथ जुड़ जाना है।
सिर्फ SST की क्लासेज यहाँ पे 500 रुपये में आपकी तैयारी हो रही है। आप सभी जुड़ करके आराम से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट वाइज आप 100 रुपये में PDF यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुंडो ने किया, ठीक है। मुर्शीद कुली खान ने बंगाल की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? ढाका, मुर्शिदाबाद, बंगाल या कोई नहीं, ठीक है। तो मुर्शीद कुली खां है तो उसका राजधानी ढाका था, वो ढाका से मुर्शीद है इसलिए मुर्शिदाबाद को ले गया, वहीं पे चला गया, तो मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किए थे, ठीक है। जयपुर शहर की स्थापना किसने की? सवाई राजा जय सिंह, अजीत सिंह, भारमल सिंह या कोई नहीं, ठीक है। तो जयपुर शहर की स्थापना सवाई राजा जय सिंह ने किया था, ठीक है। सवाई राजा जय सिंह ने किया था। सवाई राजा जय सिंह ने अपनी राजधानी जयपुर बनाई और उन्होंने ही जयपुर शहर की स्थापना की। सिख धर्म की स्थापना किसने की? सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। तो सिख धर्म की स्थापना किसने किया? तो सिख धर्म का स्थापना गुरु नानक ने किया, ठीक है। किसने किया? गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना किया था। गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर हुआ, इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार जो है गुरु अंगद ने किया था। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया और इनका प्रारंभिक नाम जो था लाहना था। अमृतसर शहर का स्थापना किसने किया? अमृतसर शहर का स्थापना किसने किया? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरिकृष्ण, ठीक है। तो अमृतसर शहर का स्थापना किसने किया था? रामदास ने किया था, गुरु रामदास ने। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर किसने बनाया? अमृतसर में स्वर्ण मंदिर किसने बनाया? गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास या गुरु अंगद, ठीक है। तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है आपको गुरु अर्जुन देव के द्वारा करवाया गया, ठीक है। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनाया और खुसरो को आशीर्वाद देने पर जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा दे दी थी। तो याद रखिएगा, अर्जुन देव को किसने, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी की सज़ा खुसरो का आशीर्वाद देने पर? तो जहांगीर ने, ठीक है। किसने? जहांगीर ने। औरंगजेब ने सिखों के किस गुरु को फांसी दे दी? औरंगजेब ने सिखों के किस गुरु को फांसी दे दी? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, ठीक है। औरंगजेब ने सिखों के किस गुरु को फांसी दे दी थी? तो यहाँ पे आपको जो है गुरु तेग बहादुर जी को दिया गया था। ये सिखों के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर सिंह। इनको इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने फांसी दे दिया था। सिखों के अंतिम और 10वें गुरु कौन थे? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो सिखों के अंतिम और 10वें गुरु जो थे आपके गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ का स्थापना किसने किया? खालसा पंथ का स्थापना किसने किया? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, ठीक है। तो खालसा पंथ का स्थापना किसने किया? तो खालसा पंथ का स्थापना भी जो है आपका गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया, ठीक है। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और इन्होंने ही पाहुल प्रणाली की शुरुआत की। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नादेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने कर दिया था, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी पटना में हुआ था। शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ रामदास, कोंडदेव, शाहजी भोसले। शिवाजी का पूरा हमने देखे ट्रिक से आपको पढ़ाया था, ठीक है। कौन थे? शिवाजी शाहजी को साल देकर पुणे और बंगे साथ गए, ठीक है। तो शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के गुरु यहाँ पर देखिए 2 तरह के गुरु हैं। एक आध्यात्मिक गुरु है जिनमें नाम आता है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम मौसले आता है, ठीक है। अब देखिएगा समर्थ रामदास था। अब देखिएगा और इनके एक गुरु थे और जो यहाँ पर चरित्र निर्माण किए वो उनके दादा या कोंडदेव का नाम आता है शिक्षक का, ठीक है। तो आध्यात्मिक में समर्थ रामदास, अमरदास और इसमें कोंडदेव, दोनों को याद रखिएगा, ठीक ना। शिवाजी के गुरु या दादा, शिवाजी के गुरु या दादा का नाम कोंडदेव था और इनके आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास थे। शिवाजी के छत्रपति की भी उपाधि मिली थी, याद रखिएगा। शिवाजी के दरबार में थे अष्टप्रधान, नवरत्न, सप्तप्रधान या कोई नहीं। शिवाजी के दरबार में कौन थे? ठीक है, तो शिवाजी के दरबार में आपका थे अष्टप्रधान। शिवाजी के मंत्री में अष्टप्रधान थे, जिसमें पेशवा जो है प्रधानमंत्री का पद था। शिवाजी ने अपने दरबार में किस भाषा को अपनाया था? शिवाजी ने अपने दरबार में किस भाषा को अपनाया था? संस्कृत, उर्दू, मराठी या बंगला। ठीक है, तो शिवाजी ने अपने दरबार में मराठी भाषा को अपनाया था। याद रखिएगा, शिवाजी के दरबार में मराठी भाषा का प्रचलन था।
बाजीराव प्रथम के समय इस क्षेत्र में कौन सा कर वसूला जाता था? चौथ कर, सरदुष्मुखी कर, ए और बी दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो बाजीराव प्रथम के समय इस क्षेत्र में चौथ कर भी वसूला जाता था और सरदेशमुखी कर भी, यानी सी राइट आंसर, ए और बी दोनों आपका हो जाएगा, ठीक है। चौथ कर में क्या होता देखिए, तो चौथ कर में जितना भू राजस्व था उसका 1/4 भाग वसूला जाता था, और सरदेशमुखी में क्या होता था, भू राजस्व का 1/10। देखिए देश है मतलब 1/10, चौथ है मतलब 1/4, याद रख लीजिएगा कर। ये प्रश्न आया हुआ पूछता है आपको, ठीक है। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? गुरु नानक, शिवाजी, चूड़ामन और बदन सिंह या गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। कौन है? शिवाजी। जाट राज्य का स्थापना किसने किया? चूड़ामन और बदन सिंह, गुरु नानक, सवाई जय सिंह, शिवाजी, ठीक है। तो जाट राज्य का संस्थापक चूड़ामन और बदन सिंह थे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखिए यहाँ पे आपको JCERT किताब का जो 18वीं सदी में नई राजनीतिक संरचना आप सभी को पढ़ना है, उसका हमने PDF बना दिया है। इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आप सभी पहले इसको देख लीजिएगा, जो क्लास को हमने बताया उसके बाद ही कुछ काम कीजिएगा। पहले इतना PDF और वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। जो शिक्षक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, यहाँ पे आपको सभी चीज़ कंप्लीट कर दिया गया है। थ्योरी भी है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है, ठीक है। सब कुछ मिलेगा आपको, सबके लिए हमारे पास जुड़ जाइएगा। मोबाइल नंबर आपको दिया गया है। वीडियो के अंदर जुड़े रहें, धन्यवाद।